देखिए, ट्रंप के टैरिफ का इंतजाम कर दिया गया है। मोदी सरकार के पास हैं ऐसे 4 रास्ते जो हम लोगों की यानी भारतीय व्यापारियों की राह थोड़ी सी आसान कर देते हैं। जितनी भी हो रही है अब आसान तो हो रही है। ट्रंप ने टैरिफ के चक्कर में अपने यहाँ फजीहत पाल ली है। कैसा आदमी है बताओ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bectors. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. सबसे पहले खबर, बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार श्रेया नंदी, हर्ष कुमार, असित रंजन मिश्रा की एक खबर के हवाले से हम बात करते हैं। भारत सरकार हमारे एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए 4 योजनाएं मतलब 4 स्कीम्स ला रही है। वो स्कीम कौन कौन सी होंगी? पहली, ECLGS, मोदी सरकार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS लॉन्च कर सकती है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को बिना कोलैटरल के लोन दिया जा सकता है। इससे छोटे कारोबारियों को काम करते रहने के लिए थोड़ा सा पैसा हाथ में बना रहेगा और ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादा फ़ायदा कपड़ा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में मिल सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ इसी तरह की स्कीम मोदी सरकार ने साल 2020 में भी लॉन्च की थी। इसके तहत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की ECLGS को सामने रखा था। खास बात यह थी कि कारोबारियों को, खास तौर से MSMEs को लोन के लिए पूरी गारंटी सरकार ने ली थी और बैंक से इन उद्यमियों को लोन लेने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखने की ज़रूरत यानी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगली स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम पर काम किया जा रहा है। ये स्कीम इस साल के बजट में लॉन्च की गई थी। फिलहाल ये एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास इवैल्यूएशन के लिए पेंडिंग है। बिजनेस स्टैंडर्ड को एक सरकारी अफसर ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने अभी EPM को मंजूरी नहीं दी है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद नियम बनाने और योजनाओं को लागू करने के समय पता चलेगा कि इसमें और क्या है। तो बिजनेस करने वालों को अपने एक्सपोर्ट के लिए मार्केट खोजने में जो सलाह, मशवरा, वित्तीय मदद हो सकती है वो इससे मिल सकती है। योजना का आकार क्या है? लगभग 20,000 करोड़ रुपए अगले 5 से 6 साल तक। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 3 अगस्त को निर्यातकों से मुलाकात करेंगे ऐसा कहा है और उनसे चर्चा भी करेंगे। ये तो वो 2 स्कीम्स हैं जो वित्तीय मदद कर सकती हैं। इसके अलावा 2 और स्कीम्स हैं जिनके तहत एक्सपोर्ट के लिए खास कार्ड और लोन लेने के लिए ऑनलाइन मदद मिलेगी और नियम कायदों को समझने के लिए, ब्रांड को चमकाने के लिए सामान की पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, गोडाउन की सुविधा, ये सब भी दी जाएगी ताकि एक्सपोर्ट आसान हो। इसके अलावा सरकार क्या कदम उठा सकती है और क्या उठाना चाहिए, ये हम सुनते हैं एक्सपर्ट से। कितना खर्चा सपोर्ट दिया जाएगा वो डिपेंड करता है कि सरकार के पास कितनी दायरा है इसको देने के लिए। तो मोटा मोटी ज़्यादातर एस्टिमेट जो आ रहा है वो 40 से 50 हज़ार करोड़ का एक मोटा मोटी आंकड़ा दिया जा रहा है और 40 से 50 हज़ार करोड़ का आंकड़ा मोरलेस सरकार के लिए इस वक्त पॉसिबल है देना। वो इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि अगर आप इस तरफ से देखें कि हम कंजम्पशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्षेत्र एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर सपोर्ट दिया जाए तो एक्सपोर्ट के साथ साथ जो वर्कर्स हैं उनके इनकम में स्टेबिलिटी रहता है, उनके लिए फायदा होता है। तो वो अपने आप ही घरेलू कंजम्पशन भी बहुत फायदा देता है। जो कोरोना काल के जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम था, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स था, इन सारे स्कीम्स का मोटा मोटी पॉइंट ये था कि स्पेसिफिक सेक्टर को उस वक्त जरूरत था अक्रॉस द बोर्ड सभी एक्सपोर्टर्स को हेल्प देने का। इस वक्त हो गया है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प, टेक्सटाइल्स, लेदर, इन सारे सेक्टर्स जो मोटा मोटी जिनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स US मार्केट में जाते हैं उनको सपोर्ट देने का। देखिए, कारोबारी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ कारोबारी ऐसे भी होते हैं जो अपना माल या सामान विदेशों में बेचते हैं यानी एक्सपोर्टर्स। ये भारत के लिए वो सुपर हीरो हैं जो भारत का माल विदेशी बाजारों में ले जाकर देश में डॉलर, यूरो और पाउंड की बारिश कराते हैं। फिर चाहे कपड़ा हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, दवाइयाँ हो या कोई भी दूसरा सामान, ये लोग ना सिर्फ विदेशी मुद्रा लाते हैं बल्कि भारत का व्यापार घाटा कम करने में भी मदद करते हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार के टैरिफ के चलते ये देश के एक्सपोर्टर्स अब संकट में हैं। खबरें कह रही हैं कि इसी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सरकार ये योजनाओं को लेकर आ सकती है। वैसे इंडिया पर टैरिफ सरियाने वाले ट्रंप का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है।
अगस्त के आखिरी हफ्ते में मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जैंडी ने एक बयान दिया था। वो कह रहे थे कि अमेरिका की करीब 1/3 जीडीपी, 1/3 जीडीपी वाले राज्य पहले से ही मंदी यानी रिसेशन या उसके कगार पर हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका अपने उद्योग को बचाने के लिए कई उपाय कर रहा है, जैसे टैरिफ बढ़ाना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना, लेकिन इसके नतीजे आप सबको पता है थोड़े से उल्टे ही पड़ रहे हैं। जैंडी के मुताबिक मौजूदा नीतियों के कारण साल के अंत और अगले साल की शुरुआत में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचा टैरिफ और कठोर इमिग्रेशन पॉलिसी घरेलू खर्च और मांग को दबा रही है, जिससे ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति आर्थिक मंदी को बढ़ावा दे रही है और रोजगार पर उल्टा असर डाल रही है। आज ब्लूमबर्ग का एक न्यूज़ रिपोर्ट है कि 30 साल का यूएस बॉन्ड का यील्ड्स 5% से ऊपर हो गया है। इसका सिंपल तरीके से यूं देखें कि जितना लंबा बॉन्ड्स होता है, जितने लंबे दौरान के बॉन्ड होते हैं, उस पर इन्वेस्टर्स ज़्यादा मतलब खुशगवार रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो कंट्री लंबी दूरी का इन्वेस्टमेंट दे रहा है, जैसे यूएसए, तो यूएस डॉलर में 30 साल तक इन्वेस्टेड रहना इन्वेस्टर्स को अच्छे लगेगा। तो छोटे बॉन्ड्स से ज़्यादा इस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स का ज़्यादा चाहत रहता है, ज़्यादा उत्साह रहता है। लेकिन इन बॉन्ड्स में यील्ड्स 5% पहुंच जाने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है कि दूर दराज के लिए 30 साल के अवधि के लिए हम इन बॉन्ड्स में लॉक्ड इन रहना पसंद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है दुनिया के लिए। खासकर आप देख रहे हैं कि यूएस, फ्रांस और इंग्लैंड में दोनों जगह पर भी आर्थिक मंदी का बादल छा रहा है। साथ में यूएस बॉन्ड्स का, लॉन्ग डेटेड यूएस बॉन्ड्स का इस तरह से यील्ड बढ़ना काफी खतरा है। अमेरिका अपने आप पे, जिसे कहते हैं सेल्फ इंजरी का जो माहौल तैयार कर रहा है, उससे सारी दुनिया को असर आएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। हम बहुत सारी चीज एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट पूरा मामला तो उसी को लेकर ही है। तो ये डेफिनेटली दुनिया को इफेक्ट करेगा। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉक।